हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादन और यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए एक वैकेंसी की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। CSL ET जो कि एक मिनी रत्न है, उसमें वैकेंसी आ चुकी है 44 पोस्ट पर। ET E1 ग्रेड के लिए पोस्ट आई है, बिना किसी गेट के लिए, बिना किसी, अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं भी है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि केरला में है और इसका हेडक्वार्टर। बाकी आप ये देख सकते हैं CTC बहुत अच्छी खासी है, तो फटाफट से इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी की सारी ब्रांचेस, जो भी मुख्य ब्रांचेस हैं वो सब एलिजिबल हैं। तो देखते हैं फटाक से इसमें। ये आप देख सकते हैं CSL का नोटिफिकेशन निकला है एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ के पद पर। ठीक है, जिसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल जैसी ब्रांचेस एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। आपको यहाँ पर चाहिए क्या? डिग्री इन मैकेनिकल विद मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स। ठीक है, तो आपका जो एग्रीगेट है, यानी कि जो सारी ईयर्स का मिला के जो एग्रीगेट है वो 65% होना चाहिए। इससे कम है 64.99 भी है किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जनरली 60% या बहुत ही नॉर्मल मांगा जाता है, या मांगा ही नहीं जाता, सिर्फ आप पास किए हुए हैं तो आप एलिजिबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 65 होना ही चाहिए। ठीक है, ये सब सिविल विविल जितने भी हैं, ये नेवल, ये सब में आपको 65% चाहिए। बाकी आप इधर आइएगा तो ब्रांच वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कि टोटल 44 वैकेंसी है, जिसमें से इस तरीके से कैटेगरी वाइज बटी हुई है। मैकेनिकल की टोटल 20 हैं, इलेक्ट्रिकल 4, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 और सिविल के लिए 3 वैकेंसी। तो मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होगी ET के पद वाली, वो CSL, कोची, मुंबई, कोलकाता और अंडमान एंड निकोबार, इन पदों पर आपको, मतलब इन जगहों पर आपको पोस्टेड किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी वैकेंसी रहती है उसके हिसाब से आपको पोस्टेड किया जाएगा। मंथली सैलरी बहुत अच्छी खासी है। बेसिक 40,000 है, जो कि बहुत अच्छा है। DA 19,000, HRA 7200 और अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे 14,000, बेसिक का 35%। तो इस तरीके से 80,000 के ऊपर आपको ग्रॉस मिल रहा है। 14 लाख CTC मिलने वाला है आपको। E1 का ग्रेड है, तो बहुत टॉप क्लास की सैलरी है। और क्या ही चाहिए, बिना गेट के आपको 80,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो सोचिए, है ना। मिनी रत्न है, मिनी रत्न होते हुए भी बहुत अच्छा खासा दे रही है। तो बस यही चीज़ है, बहुत अच्छी सैलरी है। बस आपको ये फॉर्म भरना है और अच्छे से मेहनत करके निकालना है। बाकी अगर आपकी एज लिमिट 27 से ज़्यादा है जनरल वालों, तो फिर आप नहीं भर सकते। लेकिन हाँ, 27 है तो फिर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको आप 6 जनवरी 2025 तक इसका कट ऑफ डेट रखा गया है। ठीक है, बाकी ये एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का दिया गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि सिलेक्शन कैसे होगा। अगर गेट के आधार पर नहीं लिया जा रहा तो सिलेक्शन होगा कैसे। तो ये 2 फेज़ वाला प्रोसेस चलेगा, जिसमें पहला फेज़ आपका 60 नंबर का CBT ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर आपको सिलेबस देखेंगे तो 5 मिलेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, इंग्लिश 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, मैथ 5 क्वेश्चन 5 का, रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 के। बाकी आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर का आपको मिलने वाला है। आपका टेक्निकल फील्ड, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के, सिविल के लिए सिविल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के, यानी कि रेस्पेक्टिव ब्रांच के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये फेज़ 1 हो गया। जब आप इसमें 50% नंबर हासिल कर लेंगे, यानी कि कम से कम आपको 30 नंबर लाने ही हैं। इससे कम लाएंगे तो आपको फेज़ 2 के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। बाकी इतने तो आपको लाने ही है, उसके बाद कट ऑफ लगेगी। जितनी कट ऑफ लगेगी उसके आधार पर आपको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें GDPI और एक राइटिंग स्किल्स टेस्ट भी होने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि 60 नंबर का फेज़ 1 रहेगा। उसके बाद GD ग्रुप डिस्कशन, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और बच्चों को एक ग्रुप में बिठाकर बुलवाया जाएगा उस टॉपिक पर। वो 10 नंबर का रहेगा। राइटिंग स्किल्स 10 नंबर के रहेंगे और आपका जो PI पर्सनल इंटरव्यू रहेगा फेस टू फेस पैनल के सामने, वो 20 नंबर का। इस तरीके से 100 में से आपको 50 लाने ही हैं। बाकी कट ऑफ जितनी भी जाए 50 से ऊपर ही जाएगी, 50 तो आपको लाना ही है। फेज़ 1 आपका पूरे केरला में जितने भी इंपॉर्टेंट जगह रहेंगी वहाँ पर पड़ेगा। लेकिन फेज़ 2 सिर्फ और सिर्फ आपका कोची में आपका सेंटर रहने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क्स में बता चुका हूँ कि हर एक उसके लिए हर एक फेज़ में आपको 50% लाना है। अगर आप
यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले हैं। बाकी ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 40% लाना पड़ेगा। ठीक है, 6 गुना एक सीट के सापेक्ष बच्चे बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जो भी चीज़ें रहने वाली हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जिनका डीवी सक्सेसफुल रहेगा उनको ही सिर्फ फेज़ 2 में बुलाया जाएगा। फेज़ 2 का मतलब जीडीपीआई और राइटिंग स्किल्स, यानी कि फेज़ 2 होने से पहले ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे, आपके 65% रहेंगे, आपके पास बीटेक डिग्री रहेगी, तो फिर आपको फेज़ 2 में शामिल होने के लिए अनुमति मिल जाएगी। इस तरीके से है, रेशियो वही रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो या फिर फेज़ 2 का हो, एक सीट पर 6 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैकेनिकल की पोस्ट पर अगर आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री है, मैकेट्रॉनिक्स में है, प्रोडक्शन में है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में है, ठीक है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास ट्रिपल ई में डिग्री है तो आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इन पोस्ट पर अप्लाई, अगर इन में डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके का है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी फाइनल डिग्री जिनके अभी पास नहीं की है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 1000 रुपये जमा करना है। बाकी आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, फ्री है आपके लिए फॉर्म। 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 6 जनवरी तक 1 महीना पूरा आपको मिलने वाला है। फटाफट से फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, तो पैटर्न, सिलेबस और सब कुछ यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। ये सारी चीज़ें, सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, तो बस आपको पोस्ट कम है लेकिन मैकेनिकल के लिए तो बहुत अच्छी पोस्ट है। 44 में से लगभग 50% सीट मैकेनिकल को दी गई हैं। बाकी आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया गया है इस वीडियो में। इतना ही। अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि जी हाँ, हमको एग्जीक्यूटिव बनना है, इवन ग्रेड पर हम अप्लाई कर रहे हैं और बिना गेट के मिली हुई है, तो इस वैकेंसी को, इस पोस्ट को हम ले जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बहुत मज़ेदार पोस्ट है, बहुत टॉप क्लास की पोस्ट होती हैं जितनी भी एग्जीक्यूटिव होती हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ का है। 80,000 के अलावा भी बहुत कुछ समझ रहे हैं, तो बस आप इसमें अच्छे से जी जान लगा कर तैयारी करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।